Hello and welcome to the knowledge source. Pakistan is helping Turkey to achieve the nuclear weapon. It has been indicated in various reports of international fora. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन हासिल करने में टर्की की हेल्प कर रहा है और ये किस तरीके के चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है वेस्टर्न एशिया में एंड सेंट्रल एशिया में। तो इस सेशन में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आकर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो देखिए अभी रिसेंटली अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस अगर अभी रिसेंटली पब्लिश्ड हुए हैं जहां पे डेटा या फिर मैं बोलूं बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स पब्लिश्ड हुए हैं जहां पे ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है और ये चाइना जो है, बोथ कंट्रीज जो है डिफरेंट कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन्स अचीव करने में हेल्पफुल किए थे। स्पेशली अगर बात करूं कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, ईरान, इनकी जो कैपेबिलिटीज जो थी न्यूक्लियर वेपन की क्रिएट करने में या हासिल करने में, तो ये जो कंट्रीज हैं रोग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और चाइना ने इनको हेल्प किया था टू अचीव द न्यूक्लियर वेपन सिस्टम। सो अभी रिसेंटली इस तरीके के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने फिर से ये जो है इस तरीके की जो ये रोग कंट्री है वो टर्की को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है इन अचीविंग द न्यूक्लियर वेपन थ्रू द ब्लैक मार्केटिंग। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है, लेकिन अभी आप ये देखिए कि पाकिस्तान जो है टर्की को फिर से या फिर मैं बोलूं इस तरीके जो चैलेंजेस फिर से वेस्टर्न कंट्रीज में हमें देख सकते हैं जहां पे बोथ डिफरेंट कंट्रीज जो हॉस्टाइल कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से फिर से कोलाइड हो सकते हैं। हमें ये सिचुएशन वेस्टर्न एशिया में देखने को मिल सकता है। सो अगर हम देखें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू द टर्की के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान जो है अभी लास्ट अगर हम 1 ईयर में देखें तो वेरियस सेवरल मीटिंग्स हुआ टॉप लीडर्स बिटवीन द बोथ पाकिस्तान एज वेल एज द टर्की, और इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे ऐसे डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगा टू द टर्की थ्रू द ब्लैक मार्केटिंग चैनल। तो अगर हम देखें पाकिस्तान जो है वो टर्की को हेल्प कर रहा है इन बहुत बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स में, ये हेल्प कर रहा है। अगर बात करें हम जैसे कैपेसिटीज टर्की के बिल्डअप करने में ये कोशिश कर रहा है कि जो भी मिसाइल्स जो है टर्की के पास उसको इम्प्रूव किया जा सके, या उनकी जो अगर मैं मारक क्षमता है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके, जो उनकी बोथ क्वांटिटी और क्वालिटी में इसको इन्हेंसमेंट कराने की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो भी इलीगल ट्रांसफर्स के थ्रू जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है वो टर्की को पाकिस्तान ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए उन्होंने MTCR के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको भी ब्रीच किया है। तो आप देख सकते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं कि कोई भी कंट्री जो है मिसाइल किसी अदर कंट्रीज को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे MTCR की जो भी ब्रीचिंग है उसको भी ब्रीच किया गया है। तो ये जो अभी हम टेक्नोलॉजी अभी देखें कॉन्टेक्स्ट में कि जो टर्की है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर, और स्पेशली अगर हम देखें 2019 में जो मिस्टर प्रेसिडेंट जो टर्की के हैं उनका एक स्टेटमेंट आया है कि नो वन कैन स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। उनका यह स्टेटमेंट आया था लेकिन उनका इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था कि हम ये अचीव करेंगे, बट उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। सो अगर हम देखें अभी की सिचुएशंस की न्यूक्लियर वेपन जो ब्लैक मार्केटिंग किस तरीके से होती है, तो देखिए फरवरी 2004 में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जो माना जाता है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जो अचीवमेंट है, जो फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट अगर हम बोले पाकिस्तान की, तो उन्होंने ये अचीवमेंट में उनका ये हेल्पफुल थे। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने ये एडमिट किया था कि हमने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए हैं लीबिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया को, और ये डॉक्टर खान का स्टेटमेंट था वो एक सिग्निफिकेंट रहा था कि इंटरनेशनल एफर्ट्स जो भी किए गए कि किस तरीके के ब्लैक मार्केटिंग न्यूक्लियर वेपन सिस्टम में हो रही है उसको रिवील करने के लिए या फिर मैं बोलूं एक्सपोज करने के लिए। अगर देखें हम रिसेंटली 2010 में एक हाईली इनरिच्ड यूरेनियम जो था वो पूरे तरीके से ओपन मार्केट में इसकी सेलिंग हो रही थी, और ये जो आपको मालूम ना हो अगर मैं बता दूं कि ये जो इनरिच्ड यूरेनियम मटेरियल है इसको यूज किया सकता है इन प्रोड्यूसिंग द न्यूक्लियर वेपन सिस्टम। तो इसमें अगर हम देखें ये जो जॉर्जिया एक कंट्री है, आपको बता दूं सोवियत यूनियन के पास, यहाँ पे ये ओपनली हाईली इनरिच्ड यूरेनियम ये ओपनली सेल हो रहा था। 2010 में ही एक जर्नलिस्ट जो उस एरिया पे गया उन्होंने ये पाया कि ये बल्गेरिया में ये जो न्यूक्लियर वॉरहेड है ये ओपनली सेल हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन की जो ब्लैक मार्केटिंग है वो किस हद तक या फिर किस लेवल तक पहुंच चुकी है। सो अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर
न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, या फिर मैं आईएई, इन सब की क्या एग्जिस्टेंस है या फिर इन सब बॉडीज की क्या वर्क है। तो देखिए एनपीटी जो है वो दो तरीके की कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करता है। पहला, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है यानी कि एनडब्ल्यूएस, या दूसरा जिनके पास नॉन न्यूक्लियर वेपन नहीं है यानी कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो ये दो कंट्रीज को ये एनपीटी रिकॉग्नाइज करता है। इसमें एनपीटी के अंदर ये बात किया गया था कि जो भी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो न्यूक्लियर जिनके पास वेपन नहीं है उनको कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की जाएगी जो कि वो टेक्नोलॉजी यूज कर किया जा सके फॉर द मिलिट्री पर्पसेस। इसके बाद इस ट्रीटी में यह भी कहा गया था कि जो भी नॉन न्यूक्लियर वेपन सिस्टम कंट्रीज हैं वो इस तरीके के मटेरियल्स वो अचीव नहीं करना चाहेंगे या उनको नहीं लेना है, इस ट्रीटी में बात की गई थी। एनपीटी अगर आपको मालूम ना हो तो ये 1968 में ये ट्रीटी रेटिफाइड हुआ था कि जो भी नॉन न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको प्रोलिफरेशन करने से बचाना है, बोथ हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली। इसमें अगर हम देखें नॉन न्यूक्लियर वेपन सिस्टम जो है वो किसी कंट्रीज को सिर्फ सिविलियन पर्पस को यूज किया जा सकता है, यानी कि अगर आपको बताऊं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में या फिर उसको इन्फेक्टिसाइड जो भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उसमें बनाने में। तो ये जो सिविलियन वर्क्स होता है इसमें अगर किसी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ सिविलियन पर्पसेस के लिए वो यूज कर सकते हैं, इसकी छूट है। अगर मैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करूं तो ये जो मॉनिटर करता है जो भी एनपीटी के अंडर जो भी ट्रीटीज हैं या फिर जो भी लॉज हैं कि उनका ये सिर्फ आईएई का काम है कि कोई कंट्री जो है एनपीटी की रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट ना करे, उनका मॉनिटरिंग का काम है। सो अगर हम कहीं ना कहीं देखें जो आईएई है वो क्या, अगर क्वेश्चन ये उठता है कि जब इस तरीके से ओपनली ब्लैक मार्केटिंग में न्यूक्लियर वेपन सिस्टम इस तरीके की टेक्नोलॉजी सेल हो रही है या फिर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो क्या ये क्वेश्चन उठाना सही है कि आईएई जो जिसकी मेजर ऑब्जेक्टिव थी कि जो एनपीटी की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको मॉनिटर करना, क्या वो अचीवमेंट उसमें सक्सेस है या फिर फेलियर है। तो अगर हम देखें आईएई जो है वो इंस्पेक्ट करता है जो भी डिजाइन्स हैं, इंश्योर करता है कि जो भी कंट्रीज हैं वो कंप्लाई करे विद द कमिटमेंट्स जो भी किए हैं इन सेफगार्डिंग द एग्रीमेंट्स। और जिसके लिए अगर हम देखें तो ये सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं हमें फेल होते दिख रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें आईएई जो है उसके पास इतनी डेटा नहीं है, या फिर मैं बोलूं स्पेशली अगर एनपीटी के थ्रू उसके पास कोई डेटा नहीं आता है जो कि उसको यूटिलाइज किया जा सके आईएई के द्वारा कि किस तरीके के राइट्स एक्सेस की वो किसी प्लेस की कि वहां पे अवेलेबल है न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स या नहीं है। अगर देखिए क्या होता है कि कई बार डेटा मिलने के बाद ही आईएई वहां पे वर्क कर सकता है और वहां पे रेड कर सकता है कि अगर वहां पे कोई न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है या नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर डेटा अगर क्वांटिटी उसकी क्वालिटी अगर नहीं है या फिर इन केस अगर बोलो कोई कंट्री बोल सकता है कि हमारे पास कोई इस तरीके न्यूक्लियर वेपन सिस्टम नहीं है, तो आईएई की उस प्लेस पे विजिट करने की इजाजत तो है वो एनपीटी के बैकडोर के थ्रू ही आती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आईएई की जो पावर है वो कहीं ना कहीं भी कम है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो आईएई की जो पावर है उसको बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपको मालूम ना हो 2003 में जो इराक पे जो अटैक हुआ था यूएस ने किया था, तो वो इराक पे अटैक आईएई की जो सदाम हुसैन ने था, आईएई वहां पे जाना विजिट करना चाहता था उस प्लेस पे कि वहां पे न्यूक्लियर सिस्टम है या नहीं है, लेकिन सदाम हुसैन ने उसको मना कर दिया। इसके बाद यूएस ने अटैक किया और अल्टीमेटली हमें पता चला कि वहां पे न्यूक्लियर वेपन सिस्टम नहीं था। तो इसलिए अभी आईएई की पावर जो है इसमें इन्हेंसमेंट करने की जरूरत है। तो आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि आईएई क्या इसकी पावर में इन्हेंसमेंट होती है या फिर क्या किस तरीके रेगुलेशंस या क्या सैंक्शंस लगते हैं पाकिस्तान पे और for violating the norms which is mentioned in the NPT and especially in the MTCR। तो ये सब हमें आने वाले समय में पता चलेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।